Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hello friends, this is Sheikh Rahman, your English language teacher, and welcome back to ESL Mentor. And really sorry first of all कि मैं इतने वक्त से नहीं आ पा रहा था, मेरी वीडियोस नहीं बन पा रही थी। उसका एक रीज़न मैंने एक पोस्ट के अंदर बताया था। बहुत ज़्यादा लोगों से जो स्पेशली मुझे जानते हैं उन्होंने मुझसे पूछा था बार बार कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो ये था उसका रीज़न। तो आज खैर से अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हो गई है, तो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज सबसे पहले हम अपनी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एक सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में वो वीडियो मेंशन हो रही होगी, आप ज़रूर देख लें एक दफ़ा, तो ये वाली वीडियो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि क्लॉज आखिर क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट आता है। लेट्स सपोज इस जुमले की तरफ हम चलते हैं कि सतार वाज प्लेइंग क्रिकेट लास्ट नाइट। कल रात सतार क्रिकेट खेल रहा था। अब इस जुमले के अंदर हम सतार के बारे में बात कर रहे हैं, तो सतार जुमले का सब्जेक्ट है। इस जुमले के अंदर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। या फिर इस जुमले की तरफ हम आते हैं कि सिराज टेक्स टी इन अर्ली मॉर्निंग। सिराज सुबह सवेरे चाय पीता है। अब इस जुमले के अंदर भी हम सिराज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिराज जुमले का सब्जेक्ट है और बाकी जो कुछ बचता है वो जुमले का प्रेडिकेट है। तो ये तो वो जुमले हैं जिनके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। लेकिन लेट्स सपोज ये जुमला आपके सामने रखूं कि सतार इज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड सिराज इज़ हैविंग अ टी। तो इस जुमले के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं सतार के बारे में भी बात कर रहा हूँ और सिराज के बारे में भी बात कर रहा हूँ कि सतार क्रिकेट खेल रहा है और सिराज चाय पी रहा है। तो इस जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं और दो प्रेडिकेट्स हैं, तो इसको हम सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंस तो नहीं कह सकते। या तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी समझना है कि एक क्लॉज आखिर होता क्या है। तो क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का जमा। लफ्ज़ मिलकर फ्रेज भी बना सकते हैं, लफ्ज़ मिलकर सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन इनका आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैं अलहदा से एक वीडियोज़ अनकरीब बनाने वाला हूँ कि फ्रेज वर्सेस क्लॉज वर्सेस सेंटेंस, जिसके अंदर मैं इन तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, वो भी डिटेल एग्जांपल्स के साथ। तो आपने वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखनी है। और एक और चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो वीडियो भी आपसे मिस ना हो। अब हम चलते हैं वापस क्लॉज की तरफ कि क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लफ्ज़ मिलकर क्लॉज बनाते हैं, लेकिन क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि क्लॉज जुमले का ही एक हिस्सा होता है, जैसे फ्रेज जुमले का एक हिस्सा होता है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको फ़िलहाल ये बात समझा देता हूँ। देखें, ये हाथ, ये भी मेरा एक हिस्सा है और ये पूरी आर्म भी मेरा एक हिस्सा है, लेकिन इनका आपस में डिफरेंस ये है कि एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही फ्रेज और क्लॉज का भी आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस के ही पार्ट्स हैं। अब तीसरी चीज़ क्लॉज की आपने याद रखनी है कि इट मे और मे नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज कभी अपना मतलब पूरा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इसको हम आगे चल के थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे आखिरी पॉइंट आपने याद रखनी है कि क्लॉज नेवर स्टैंड्स अलोन। क्लॉज कभी भी अकेला नहीं रह सकता। कम से कम दो क्लॉजेस एक जुमले के अंदर आ सकते हैं। वो कैसे, आप एग्जांपल की तरफ आते हैं। बिशारत मस्ट कंप्लीट हिज टास्क और ही विल बी पनिश्ड। इस जुमले के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये अंडरलाइन पार्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये क्लॉज है तो आप क्या कहेंगे। आइए ज़रा कंडीशंस को दोबारा देखते हैं। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लॉज जुमले का एक हिस्सा होता है, और जी हाँ बिल्कुल ये भी जुमले का एक हिस्सा ही है। जुमला मुकम्मल है और ये जुमले का एक हिस्सा है। तीसरी चीज़ कि इट मे और मे नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज अपनी मतलब पूरा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। और अगर यहाँ पे हम देखें कि बिशारत मस्ट कंप्लीट हिज टास्क,
बिशारत को अपना टास्क ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब ये क्लॉज अपना पूरा मतलब दे रहा है, हमें मतलब समझ आ रहा है। और आखिरी कंडीशन कि क्लॉज नेवर स्टैंड्स अलोन, क्लॉज अकेला नहीं रह सकता। जुमले में कम से कम 2 क्लॉजेस होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इस जुमले के अंदर 2 क्लॉजेस हैं। ही विल बी पनिश्ड, ये भी एक क्लॉज है, उसे सज़ा दी जाएगी। अब इस जुमले के अंदर आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्लॉजेस हैं और दोनों अपना पूरा मतलब दे रहे हैं। यानी इस जुमले के अंदर जो क्लॉजेस हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, वो किसी पर रिलाय नहीं करते। इन दोनों की अपनी कंप्लीट मीनिंग है। तो यहाँ तक आपको फ़िलहाल इतना तो समझ आ गया होगा कि क्लॉज आखिर होता क्या है। लेकिन अब हम इस बारे में बात करते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज, इनका आपस में कौन सा डिफरेंस होता है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस जुमले की तरफ चलते हैं कि असलम वाज रीडिंग अ बुक एंड हिज ब्रदर वाज वाचिंग अ मूवी। इस जुमले के अंदर सबसे पहला जो क्लॉज है कि असलम वाज रीडिंग अ बुक, कंप्लीट मतलब दे रहा है कि असलम किताब पढ़ रहा था। सही है, पूरा मतलब हमें समझ आ रहा है। और उसके बाद कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो सेंटेंस के पार्ट्स को कनेक्ट करता है आपस में। इन क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने वाला भी एक कंजंक्शन ही होता है। इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम दूसरे क्लॉज की तरफ आते हैं कि हिज ब्रदर वाज वाचिंग मूवी, उसका भाई मूवी देख रहा था। ये क्लॉज भी अपना पूरा मतलब दे रहा है। तो यानी इस जुमले के अंदर ये दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, अपना मतलब पूरा दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये जुमला आपके सामने रखूं कि असलम विल सक्सीड, असलम कामयाब होगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो अब आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो पहला क्लॉज है कि असलम विल सक्सीड, असलम कामयाब होगा, तो ये तो मतलब पूरा मिल रहा है कि असलम कामयाब होगा। लेकिन जो दूसरा क्लॉज है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, तो जाहिर सी बात है ये वाला क्लॉज अपना पूरा मतलब नहीं दे रहा। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है पहले क्लॉज की तरफ। अगर हम पहला क्लॉज हटा दें, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इफ़ असलम वर्क्स हार्ड, अगर असलम मेहनत करता है, तो जाहिर सी बात है आप मुझसे पूछेंगे ना सर कि क्या आगे क्या, उसके साथ फिर क्या होगा। तो ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपना मतलब पूरा नहीं देता। और दूसरी बात कि ये डिपेंड करता है दूसरे वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपना क्लॉज पूरा मतलब देता है, ये उस पर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इस सेंटेंस के अंदर जो इफ़ कंजंक्शन है, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आगे चल के इसको भी समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये डिस्कस हो रही है बात कि ये एक ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो क्लॉज की मीनिंग को इनकम्प्लीट कर देते हैं। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि पहले जुमले में डिपेंडेंट क्लॉज आए फिर इंडिपेंडेंट आए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पहले इंडिपेंडेंट आ जाए फिर डिपेंडेंट आ जाए, जैसे कि ये दोनों जुमले हैं। इन दोनों सेंटेंस में मैंने क्लॉजेस की पोजीशन को चेंज किया है, लेकिन जुमले बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपना मतलब पूरा दे रहे हैं। तो क्लॉज, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्लॉज क्या होता है। आगे चल के हम डिस्कस करने जाएंगे कि एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, कितने क्लॉजेस होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का आपस में कौन सा डिफरेंस है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोस लाऊं आपके लिए, तो आपने कनेक्टेड रहना है। और एक और आपसे गुजारिश कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो। और कोई भी आपके सवालात हैं आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर इस ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफ़िज़।